गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो क्लास ले रहे हैं ये रिस्ट जॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्ट जॉइंट क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि किस टाइप का जॉइंट है। देखो, टाइप्स ऑफ जॉइंट में मैंने लिखा है एलिप्सॉइड जॉइंट, है ना। टाइप क्या है? एलिप्सॉइड टाइप है ये। और चूँकि इसमें मूवमेंट होता है इसलिए साइनोवियल टाइप का जॉइंट है ये। इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है क्या? साइनोवियल टाइप। साइनोवियल का मतलब ये हुआ ऐसा जॉइंट जिसमें मूवमेंट होता हो, और मूवमेंट होने के लिए हमारे जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उसमें से साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन होता रहता है, तो हमारा जॉइंट लुब्रिकेटेड रहता है, आसानी से मूवमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आना चाहता हूँ कि असल में ये जॉइंट कौन कौन से बोन के बीच में बनी है। तो यहाँ देखो, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है एक फिगर मैंने बनाया है, इसमें मैंने शो किया है कि ये लोअर एंड ऑफ द रेडियस है। ये क्या है? लोअर एंड ऑफ द रेडियस है। ये लोअर एंड ऑफ द अल्ना है। उसके बाद नीचे में ये कार्पल्स बोन है। ये दो रो में तुमको दिखाई देगा, 1 2 3 4। आइए नीचे वाला 5 6 7 8, दो रो में है। यानी टोटल रिस्ट में कितनी बोन होती हैं? 8 बोन होती हैं। लेकिन ये जॉइंट बनता है ऊपर की रो से मिल करके। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, दिस इज द जॉइंट लाइन। ये कार्टिलेजियस लेयर मैंने दिखाया है, ये कार्टिलेजियस लेयर है, इसी में मूवमेंट होता है। अब लोअर एंड ऑफ द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द अल्ना, और उसके बाद जो है नीचे में जो बोन है ये है स्केपॉइड। उसके बाद ये ल्यूनट, उसके बाद ट्रैकेट्रम, उसके बाद पेसिफॉर्म। तो 1 2 3 4, ये लगातार 4 हड्डियाँ फर्स्ट रो में हैं। दूसरे रो में जो आ जाओ तो ये है ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजॉइड, ये है कैपिटेट और ये है हेमिटेट। ये 8 हड्डियाँ हैं। लेकिन जॉइंट जो बन रहा है इन बिटवीन, देखो गौर से देखो, इन बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना एंड अपर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द स्केपॉइड, लूनेट, ट्रैकेट्रम एंड पेसिफॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों के बीच में ये जो जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट, ये इसको हम लोग कहें इंटरकार्पल जॉइंट बोल सकते हैं। इंटरकार्पल जॉइंट, लेकिन ये रिस्ट जॉइंट में ही आता है। अब देखो, ये जो हड्डियां हैं ये एक रो में हैं। इसको याद करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया है, एक फार्मूला बनाया है जो हम चाहते हैं बताना। फार्मूला का नाम है शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। अब देखो, यहाँ मैंने लिखा है शी से, फर्स्ट रो में, यहाँ देखो फर्स्ट रो है ये। शी से स्केपॉइड, लुक से लूनेट। तो क्या है? स्केपॉइड के बाद क्या है? लूनेट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रैकेट्रम है। 2 से ट्रैकेट्रम, पी है पेसिफॉर्म, प्रीटी से पेसिफॉर्म। तो ये फर्स्ट रो का फार्मूला हो गया। अगर ये याद रहा तो फर्स्ट रो का तुमको ये बोन सीक्वेंस में याद रहेगा। उसके बाद सेकंड रो में आओ, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिटेट। तो ट्राई से ट्रेपेजियम, 2 से ट्रेपेजॉइड, कैच से कैपिटेट, हर से हेमिटेट। ये सेकेंड रो का हो गया। ठीक है, तो आप ये जान गए कौन कौन से बोन के बीच में ये जॉइंट है। अब इधर से मैं फिर स्विच ऑफ हो रहा हूँ इस तरफ,
तो इधर जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले ये बता दूँ कि इसमें नर्व सप्लाई कौन कौन सा है। तो अगर हम ये नर्व सप्लाई पर जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व and radial nerve. These are the nerves which are very important, and these are the nerve which is responsible to give sensation, to supply sensation to the muscles acting on this joint. Okay? तो अब इसमें मूवमेंट कौन कौन सा होता है, तो पहले हम ये देख लें कि कौन कौन सा मूवमेंट होता है। तो फ्लेक्शन मूवमेंट, ठीक है, फ्लेक्शन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट, एडक्शन मूवमेंट, अबडक्शन मूवमेंट। अब इधर देखो, मूवमेंट, फ्लेक्शन, समझा ना? अच्छा, ये फ्लेक्शन को बोलते हैं पाल्मर फ्लेक्शन भी। क्या बोलते हैं? पाल्मर फ्लेक्शन। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ते हैं, तो ये हमारा पाम हुआ। अगर ये हम हाथ को ऐसे करते हैं तो ये फ्लेक्शन हुआ, यानी पाल्मर फ्लेक्शन। ये हुआ पाल्मर फ्लेक्शन। ये जब ऐसे करेंगे तो हुआ एक्सटेंशन कह लो, या डॉर्सी फ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन यानी पाल्मर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इनवर्जन या मीडियल डेविएशन, ईवर्जन, लैटरल डेविएशन। मीडियल डेविएशन, ये जो है मीडियल डेविएशन है, ये लैटरल डेविएशन है, ठीक है। इन्वर्जन, ईवर्जन। इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? मीडियल डेविएशन। ईवर्जन को क्या बोलते हैं? रेडियल डेविएशन। इसका एक नाम और है अबडक्शन, अबडक्शन, अडक्शन। ये अडक्शन, ये अबडक्शन, ये भी कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 तरह के मूवमेंट हैं। 5वां मूवमेंट इसका एक होता है रोटेशनल मूवमेंट। ये रोटेशनल मूवमेंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, ठीक है। अब मैं ये बताऊं कि फ्लेक्शन मूवमेंट में कौन कौन से मसल्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट करता है। यानी कौन सा फ्लेक्शन? फ्लेक्शन, पाल्मरी फ्लेक्शन, पाल्मर फ्लेक्शन, ठीक है। यानी ये, तो इसमें देखो क्या है, इसमें है नंबर 1 फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफोंडस, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, पाल्मेरिस लॉन्गस and abductor pollicis longus. These are the 7 muscles which are responsible for the flexion movement. But main flexors, number 1, number 2, number 3 and number 4 you can say. Rest of them, they are helper. These are the helper, just assist the movement, okay. The second movement is एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन, इसमें कौन कौन सा मसल्स है? एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस। These are the 7 muscles which are responsible to perform the extension movement. It means the dorsiflexion of the wrist, okay. And after that we are going to show the another movement, that is adduction, यानी lateral deviation, बाहर की तरफ। इसमें कौन कौन सा मसल्स है? फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, and these are the 2 important muscles which are responsible for the lateral deviation of the wrist joint, यानी ये बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। अब आइए अबडक्शन में
तो ये अबडक्शन में हमारे 5 मसल्स हैं। देखिए ये 5 कौन कौन से? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस। दीज आर द 5 मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द अबडक्शन, यानी मीडियल डेविएशन। ओके, तो ये इसमें से 1 2 3 दीज आर द इम्पॉर्टेंट मसल्स, रेस्ट ऑफ देम आर हेल्पर, वर्क्स एज ए हेल्पर। ये हेल्प के तरह काम करता है। तो अब बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो मैंने बताया कि आपके लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, वो लिगामेंट्स के बारे में बताया मैंने। डॉर्सल लिगामेंट है, रेडियो कोलेटरल लिगामेंट है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है? बोन से बोन को बांध देना। ये हमारा बन गया। उसके बाद नेचुरली उसके ऊपर क्या चीज़ है? उसके ऊपर मसल्स है ना। मसल्स क्या करता है? मसल से यानी मांस से, गोश्त से, मांसपेशी से हड्डी को बांधता है ताकि मूवमेंट पैदा करे। तो मसल्स का काम है मूवमेंट पैदा करना, ठीक है। तो वो मूवमेंट कैसे पैदा करता है? थ्रू द नर्व सेंसेशन कैरी करता है ब्रेन से, और उसके बाद आता है उस पर्टिकुलर मसल्स पर। तब वो पर्टिकुलर मसल जो हमारा एक्टिवेट होता है, जिससे वो मूवमेंट करता है। उसी तरह से जितने भी मूवमेंट हैं सब उसी सेंसेशन के बिना पर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्ट जॉइंट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द another joint, maybe the superior radial ulnar joint, inferior radial ulnar joint, next class. Okay, rest of good luck. Thank you very much.